कैसे हैं आप सब। मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल एजुविन में। और हम यहां लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें आपको हर दिन के करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। मैं यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूं और उनके आंसर साथ में उसका जो भी डिटेल्स है वो भी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेबर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। जो श्रमिक दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 1 मई, 30 अप्रैल और 2 मई। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा आपका 1 मई। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि 1 मई को मनाया जाता है ये। और इसकी जो शुरुआत है वो ILO द्वारा की गई थी। ILO क्या है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। अगर हम बात करें कि भारत में इस लेबर डे की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में इस लेबर डे की शुरुआत 1923 में हुई थी, जो कि लेबर फार्मर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में की गई थी। और ये बनाया क्यों जाता है ये लेबर डे? ये लेबर डे बनाया जाता है आपका जब स्ट्राइक की गई थी कि जो आपके मजदूर हैं उनके काम करने के घंटों को केवल 8 घंटे किया जाए। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, अगर आपके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले के समय की बात की जाए तो आपका क्या होता था, मजदूरों से पूरे के पूरे पता नहीं 16, 17, 18 घंटे काम करवाया जाता था और उनके लिए कोई भी वर्किंग आवर निश्चित नहीं किए गए थे। तो उसी को लेकर जो है लेबर यूनियन ने इस वर्किंग आवर स्ट्राइक को लॉन्च किया था और इसी के उपलक्ष्य में ये जो है बनाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि हर एक देश में इसको मनाने की जो तिथि है वो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडस्ट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बाय 21 अक्टूबर। कौन सी इंडस्ट्री है जिसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस घोषित किया गया है 21 अक्टूबर तक? मेडिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होगा सी, बैंकिंग इंडस्ट्री। अब इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को जो है वो पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्री घोषित किया गया है। पब्लिक यूटिलिटी क्या होती है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वो होती हैं जैसे कि आपका नेचुरल गैस, टेलीफोन, वाटर, पोस्टल सर्विस, इनको जो है पब्लिक यूटिलिटी का माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी जिसको भी पब्लिक यूटिलिटी की सर्विस घोषित कर दिया जाता है वो आगे आने वाले महीनों में क्या कर सकती है? स्ट्राइक नहीं कर सकती कभी भी। इसी तरह से यहाँ पर लॉ ऑफ बैंकिंग सर्विस के अकॉर्डिंग अब जो बैंक्स हैं वो भी 6 महीने तक कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे। अगर हम बात करें तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? हमारे श्री संतोष कुमार गंगवार। तो आप ये बात याद रखिएगा। और हमारे जो बैंक है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है हमारा, जो सबके ऊपर ऑब्जर्व करता है, वो है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। उसका थर्ड क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द पनिशमेंट ऑफ माइनर डेथ हैज़ बीन एबोलिश्ड। कौन सी जो है कंट्री उसके अंदर माइनर डेथ को एबोलिश्ड किया गया है, हटाया गया है? तो वो है आपकी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या होता था, पहले डेथ पेनल्टी दी जाती थी सभी को। अब जो है उन्होंने जो माइनर्स हैं उनके लिए डेथ पेनल्टी को हटा दिया है, वो भी किसके अकॉर्डिंग? ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार। अब यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया के किंग की बात करें तो उनका नाम है सलमान बिन अल अब्दुल अजीज़ सऊद। तो उन्होंने जो है इस डेथ पेनल्टी को हटाया है। और साथ ही उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर जो भी किसी व्यक्ति की को कोड़े मारने की सज़ा दी जाती थी इनके यहाँ पर हर दिन, तो उसे भी हटा दिया गया है। और कहा है कि यदि उसके स्थान पर उस व्यक्ति को या तो पैसे मतलब जुर्माने देने के लिए कहा जाएगा या उसकी जो सज़ा है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद और इसकी जो करेंसी है वो ही सऊदी रियल। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चीफ विजिलेंस कमिश्नर। हमारा जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है यानी कि CVC, वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं आपके संजय कोठारी। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी इसका ऑप्शन सही है। संजय कोठारी को जो है आपका क्या बनाया गया है? आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। और इस चीफ विजिलेंस कमिश्नर की अगर हम बात करें तो चीफ विजिलेंस कमीशन हमारी एक एपेक्स बॉडी है जो कि 1964 में क्रिएट की गई थी। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर इसे अपॉइंट करने के लिए कि कौन इसकी सिफारिश करता है, तो इसकी सिफारिश करने वालों में आपका प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो मेंबर्स होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि आपका लोकसभा का अपोजिशन लीडर होता है, वो भी इनकी सिफारिश करता है। और उसके बाद जो है इनको
नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसे हटाता कौन है, अगर बात करें तो इसे हटाता है सुप्रीम कोर्ट, वो भी ये देखकर कि यदि यह व्यक्ति सही से अपना कार्य नहीं कर रहा है, उसी का आरोप लगाकर इस पर इसे हटाया जाता है। तो ये हमने 6 क्वेश्चन है, हु रिलीज द रिपोर्ट अबाउट वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इसकी जो रिपोर्ट है वो किसने लॉन्च की है, वो है आपका सिप्री। सिप्री जो है वो हर साल जो है एक ईयरबुक लॉन्च करता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा देश जो है वो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर करता है। अगर हम सिप्री की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी और इसे जो है स्वीडन गवर्नमेंट ने फाउंड किया था। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, आपका स्वीडन में ही है। अगर हम टॉप लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट में यूएसए को रखा गया है, दूसरे नंबर पे चाइना को और थर्ड नंबर पे इंडिया को। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे रशिया है और फिफ्थ नंबर पे सऊदी अरेबिया है। आपको स्टार्टिंग के 3 ज़रूर याद रखने हैं कि यूएस फर्स्ट नंबर पे है, ये आपके एक्सपेंडिचर में, सेकंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे इंडिया है। अगर हम बात करें तो इंडिया का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा इस वजह से हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो कश्मीर वाला है इशू है उसको लेकर पाकिस्तान के साथ हमेशा इसके बीच में मुद्दा बना रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हम 7th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2021। तो 2021 में कौन होस्ट करेगा आपकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इस बार, पहले तो इंडिया के हाथ में थी ये इसकी मेज़बानी, पर अब जो है इसे सर्बिया द्वारा किया जाएगा होस्ट। और इसके बारे में अगर हम कहें कि ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है इसका फाउंड कब किया गया था, तो इसे जो है 1946 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर मोहम्मद हैं। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में है, हु विल सपोर्ट इंडियाज़ कोविड-19 इमीडिएट रिस्पॉन्स विद $1.5 मिलियन। कौन सा है जो इनमें से जिसने इंडिया को सपोर्ट किया है कोविड-19 के लिए पैसे देकर, मतलब मनी दी गई है। तो इसमें कौन सा है, IMF है, IDB है, WHO है। तो इसमें जो है आपका ADB यानी कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, यानी कि बी ऑप्शन, इन्होंने क्या कहा है कि आपका जो है एक्सपेंडिचर उसके अंदर भारत को ये सपोर्ट करेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मतासुक अस्कावा हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस मनीला में है। इसके अंदर जो है आपके 68 मेंबर्स हैं। और इसके लिए आज अब देखते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इस आज के दिन का क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन एक्टर पास्ड अवे हु हैज़ वर्क विद हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा एक्टर है जिसकी डेथ हुई है और उसने हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया हुआ था, साथ ही उसे जो है इंडिया के पद्मश्री से भी नवाजा गया था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा और कल हम इसका फिर आंसर बताएंगे और डिटेल में इसका आंसर को आप जो हैं इस करंट अफेयर्स का सही से फ़ायदा उठाएंगे। अब हम कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।